हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 9 सीबीएसई के पाठ्यक्रम में क्षितिज भाग 1 में कबीर की साखियों को सम्मिलित किया गया है। आज मैं वही पाठ आपके लिए लेकर आया हूं। आपके पाठ में कबीर की 7 साखियों का संकलन किया गया है। पहले हम चर्चा करते हैं कबीर के विषय में। कबीर का जन्म 1398 में तथा मृत्यु 1518 में मानी जाती है। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर अनपढ़ संत हैं और उन्होंने जितने भी पदों की रचना की है वे सब उन्होंने गाए हैं और उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने उन्हें याद कर लिया है। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी और संतों के साथ रहकर, संतों के संग रहकर ही इन्होंने पदों की रचना की थी। इसी कारण इनके कविताओं में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि सभी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसीलिए अनेक विद्वान इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहते हैं। इनकी भाषा में एक अक्खरपन विराजमान रहता है। तो मित्रों, आज हम जिन 7 साखियों की रचना की व्याख्या कर रहे हैं उनमें से पहली साखी देखते हैं। साखी दोहे जैसी होती है, इन्हें दोहा ही कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें पहली साखी कौन सी है। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ अनत न जाही। हंसा अर्थात एक हंस पक्षी, मान सरोवर अर्थात कैलाश पर्वत पर मिलने वाला एक सरोवर, और ये भक्तों का हृदय में, मन में स्थित सरोवर भी है। मुक्ता फल अर्थात मुक्ति के फल। देखिए कबीर अपने इस पद में क्या कर रहे हैं, साखी में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और हंस पक्षी इसमें खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन कबीर इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है और अपने मन में परम आनंद का सुख महसूस कर रहा है, परम आनंद का सुख प्राप्त कर रहा है। अब वह स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहा है। वह इस मुक्ति को, इस सुख को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। वह अपने मन में ही इस आनंद को अनंत काल तक उठाना चाहता है, इस आनंद को प्राप्त करना चाहता है। चलिए दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो बच्चों, तुमने देखा होगा कि इस साखी में बार बार कबीर ने प्रेमी शब्द का इस्तेमाल किया है। कबीर इस प्रेमी शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी हूँ, अर्थात मैं प्रभु भक्तों को ढूंढता फिरता हूँ, अर्थात ईश्वर प्रेमी लोगों को मैं ढूंढता फिरता हूँ। पर अहंकार के कारण मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण अपने सिवा कोई और प्रभु का भक्त नजर ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मैं ही प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। और आगे कबीर कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त प्रेमी मिल जाते हैं तो उन दोनों के मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। उनके दोनों के मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती हैं और वे दोनों ही एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्थात जब हम अपने मन का अहंकार छोड़ देंगे तो हमारे सामने वाला भगवत प्रेमी, ईश्वर प्रेमी भी हमें ईश्वर प्रेमी ही नजर आता है। अहंकार के कारण ही हम दूसरे ईश्वर भक्त को पहचान नहीं पाते हैं। यही इस साखी का मूल उद्देश्य है, कहने का मूल तात्पर्य है। तीसरी साखी देखते हैं। तीसरी साखी में कबीर क्या कहते हैं। कबीर कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। हस्ती मतलब हाथी और सहज यानी कि सरलता से, दुलीचा मतलब आसन जिस पर हम बैठते हैं, स्वान अर्थात कुत्ता और भूकन दे अर्थात भौंकने दो। तो देखिए इस साखी के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि यदि कोई भक्त, कोई साधक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ही सवार होकर
सहज रूप से समाधि करनी चाहिए, समाधि लगानी चाहिए। अर्थात ईश्वर की भक्ति बड़े ही सहज भाव से करनी चाहिए। इसमें जरा भी दिखावा या अहंकार नहीं होना चाहिए, सहजता का भाव होना चाहिए। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह संसार ऐसे व्यक्तियों के ऊपर व्यंग करता है, तंज कसता है, परेशान करने का प्रयास करता है। लेकिन साधक को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दुनिया रूपी कुत्ते के भौंकने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात अगर जब हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने ज्ञान में ही मस्त हो जाना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए, और दुनिया के कहने की कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए कि दुनिया हमसे क्या कह रही है, दुनिया के हमारे विषय में क्या विचार है। चलिए अब हम देखते हैं चौथी साखी। तो चौथी साखी में कबीर क्या कहते हैं? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें पक्ष और विपक्ष की चर्चा कर रहे हैं। कबीर कहते हैं बहुत सारे लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं, दूसरों से बेहतर बताते हैं, और अपने पक्ष को, अपने मत को, संप्रदाय को बेहतर सिद्ध करने के लिए वे बहस करते हैं और अपने पक्ष का समर्थन करते हुए दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, इसी वाद विवाद में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। कबीर के अनुसार वास्तविक उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को भजना। तो कहते हैं जो निरपक्ष होय के हरि भजे, जो व्यक्ति निरपक्ष होकर हरि को भजता है अर्थात ईश्वर की भक्ति करता है, उसी को ही सच्चा संत जानना चाहिए। अर्थात जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो लोग अपने मत का प्रचार करते हैं, अपने मत का समर्थन करते हैं और दूसरों के मत का, संप्रदाय की निंदा करते हैं, वे सच्चे संत नहीं होते हैं। सच्चे संत तो अपने संप्रदाय, अपने मत, अपने धर्म की भी तारीफ करते हैं और दूसरों के मत और संप्रदाय की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति होता है। देखिए पांचवी साखी में कबीर क्या कह रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो विवाद का कारण है, उसी विवाद पर वो चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीर कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हिंदू राम के नाम का जाप करते हैं, राम को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि मुसलमान खुदा की उपासना करते हैं और खुदा को श्रेष्ठ मानते हैं, और इसीलिए अपनी अनेक पीढ़ियों तक आपस में कट्टरता से व्यवहार करते हैं, और इसी कट्टरता से व्यवहार करने के कारण वे एक दूसरे से लड़ते हैं। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कबीर कह रहे हैं कि राम और रहीम, खुदा और ईश्वर अलग अलग नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। और जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन करता है, वही सच्चे रूप से जीवित है और उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के रूप में ईश्वर प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें आपस में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहिए और अपने धर्म के कारण किसी और से लड़ना नहीं चाहिए। छठवीं साखी में देखिए कबीर क्या कहते हैं? कहते हैं काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। अर्थात राम और रहीम दोनों ही एक हो गए। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अब इसमें कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि मैं जब राम रहीम अर्थात ईश्वर और अल्लाह, हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, जब मैंने इन दोनों के भेद का ज्ञान नहीं लिया और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मुझे काशी और काबा दोनों ही एक जैसे लगने लगे। और आगे कहते हैं कि मन की जिस कलुषता के कारण, मन के जिन दूषित विचारों के कारण मैं मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, वही अब बारीक मैदा हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात पहले मुझे राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह दोनों अलग अलग लगते थे। जब मैं इनके अंतर को समझ गया कि इनमें कोई अंतर नहीं है, तो
तो मैं बड़े आराम से ईश्वर की प्राप्ति कर रहा हूँ और ईश्वर के प्रति मैं लीन हो गया हूँ, ईश्वर मुझे प्राप्त हो गए हैं। अंतिम साखी में बच्चों कबीर अपने कर्मों के महत्व को बताते हुए कहते हैं, उनके अनुसार जन्म का महत्व नहीं है, यह महत्व नहीं है कि हमने किस कुल में जन्म लिया है, अपितु हमने कौन से कर्म किए हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कर्मों के महत्व को स्वीकार करते हुए, उनका महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है, बड़ा बनने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और इसका एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के पात्र में भी शराब भरी हो तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमने किस कुल में जन्म लिया है या कैसे मकान में रहते हैं, कितने पैसे हमारे पास हैं, इनका महत्व नहीं है। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, इसका महत्व ज़्यादा है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को ये साखियाँ समझ में आ गई होंगी। इसे पढ़कर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत शीघ्र तुम लोगों के कक्षा 9 के SST के पाठ भी इसमें डालूंगा। तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सूचना मिलती रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।